जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने कल आपको एक वीडियो में कहा था कि यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें उसी में से आज पहली सीरीज शुरू कर रहे हैं। पहला लेक्चर होगा इसका यूपीएसआई के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का है। आप इसको देखेंगे, जैसे इसमें लिखा है 13 इंटू 13 की पावर 3 डिवाइड 169 इंटू 13 की पावर 13 इंटू 28561 का होल स्क्वायर इक्वस टू 13 की पावर, ये लिखा है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको पता ही होगी कि बॉडमास का यूज किया जाता है। बॉडमास का यूज किया जाता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट, ये चीज आपको पता होगी। तो अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसको देखेंगे विस्तृत से, वैसे डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं लेकिन विस्तृत से देखते हैं कैसे करेंगे। 13 का क्यूब इंटू 13 का क्यूब, ये पहले ब्रैकेट का किया, डिवाइड करेंगे पहले बॉडमास के हिसाब से। 169 आपको पता होगा क्या होता है, 13 इंटू 13 और ये 13 एक है, इसकी पावर 3 दिया हुआ है। तो ये जब नीचे तीनों को अलग अलग खोल के लिखेंगे 13 की पावर 3 इंटू 13 की पावर 3, ये चीज हो गई। अब आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि बराबर में क्या दिया है, 13 की पावर बनेगी और पावर आंसर होगा। ये चीज आपको पता होगी, पहले पढ़ाया गया है कि a की पावर अगर n लिखा है और इधर भी a की पावर 2 लिखा है, तो ये रूल होता है कि अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएंगी। तो आंसर क्या आ जाता था, n बराबर 2 आ जाता था। तो ये चीज आपको यहां देखते ही पता चलनी चाहिए कि 13 की पावर बनेगी, तो यहां से जो भी सॉल्व होगा वो 13 की पावर सॉल्व होगा। तो ये 28561, अब इसको कैसे अंदाजा लगाएंगे या कैसे पता करेंगे, होगा तो 13, तो 13 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, अगर आपको याद हो तो 2197, ये 13 का क्यूब होता है। अगर इसमें 13 और मल्टीप्लाई करें, 13 7 जा 91, तो देखिए 1 मिला, तो मतलब 13 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो फिर इसको लिखेंगे 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, ऐसे लिखा है। पावर को अंदर कर देंगे सब में, ये देखिए ये पावर अंदर हो गई, 13 की पावर 8 लिखा हुआ है, ये एक जो लिखा हुआ है, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, 13 की पावर 8 और अपॉन 13 की पावर 3। अब इसमें वो रूल लग जाएगा जिसमें 18 माइनस ये 3 हो जाएगा। 18 कहाँ है, सॉरी, 8 माइनस 3, 13 की पावर कितना आया, 5। तो ये 13 की पावर 5 किसके बराबर हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया था 13 के पावर क्वेश्चन मार्क, तो ये बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 5। अब इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं या तुरंत कैसे कर सकते थे, तो ये 3 पावर थी और यहाँ पे भी 3 पावर थी, तो अगर आप तुरंत हिट कर पाते तो ये 2 से ये 2 चला जाता, यहाँ पे 13 की पावर बचती और ये यहाँ पे 8 अपॉन में बचता, उसको तुरंत कर लेते। तो जब ये पहले से अगर इसका अंदाजा था तो आप कर पाते, अगर इस चीज को आप नहीं पकड़ पाए कि ये क्या बनना है, तो फिर विस्तृत से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए जो रूल होता है बॉडमास में पहले बताया ना, ब्रैकेट फिर ऑफ, तो ब्रैकेट, अब ये 3 तरह के ब्रैकेट, जैसे एक ये ब्रैकेट, उसके बाद एक ये ब्रैकेट, उसके बाद एक ये ब्रैकेट, इस ऑर्डर में सॉल्व किया जाता है। बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और सबसे स्मॉल ब्रैकेट। एक ये होता है कि बॉडमास में आता है कोई भी नंबर लिखा होगा उसमें ऊपर ऐसे लिख दिया जाता है, तो फिर ये सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई बात इस चीज की। अब इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट देखेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट देखेंगे तो सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, इसको सॉल्व करेंगे। डिवाइड पहले होगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स,
तो 9 माइनस 3 6 आया। अब 6 डिवाइड 6 फिर हो जाएगा ये वाला, तो ये 1 आया, इसके पहले लगा है माइनस, ये 3 8 जा हो जाएगा ये डिवाइड, तो ये आया 7, 22 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 15। अब 15 63 में से 15 चला जाएगा, कितना आएगा 8, मतलब कि 48। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर में करेंगे, अगर आपने ऑर्डर में नहीं किया, आपने सोचा हम पहले इसको कर लें फिर इसको कर लें, बॉड मास का नहीं ध्यान दिया, तो तुरंत गलत होगा। और ये एग्जाम में वन टाइम में हिट करने वाले क्वेश्चन है जो आपको देखते ही तुरंत करना है। अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही लंबा दिया हुआ है तो कोशिश करिए कि उसको आप सेकेंड गो में करिए एग्जाम में। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा है और इसमें इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक कैसे बताते हैं? इकाई के अंक में पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो ये 2 की पावर 57 इंटू 3 की पावर 82। तो अब इसमें 4 का डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 4 का करेंगे तो इसमें ये 56 हो जाएगा और ये 2 की पावर 1 हो गया। और ये 3 का करेंगे तो 3 में 3 1 जा 4 2 जा, तो 3 की पावर 2, ये आया 2 और ये आया 9, ये आया 18। तो यूनिट डिजिट क्या आया, मतलब इकाई का अंक क्या आया 8, तो इसका आंसर क्या हुआ 8। इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन भी इकाई के अंक पर है। इसमें दिया है 1624 की पावर 24, 1624 की पावर 24। इसमें क्या रूल काम करता है, क्योंकि अगर आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये तो पूरा चला गया 0, तो इसको कैसे करेंगे आप, ये थोड़ा ना लिखेंगे कि 4 की पावर 0 बराबर 1, ये नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए समझ लेते हैं कैसे करते हैं कि 4 की पावर अगर 0 है तो 1 होता है, ठीक है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 4, 4 की पावर 4 फिर 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो ये आप देख रहे होंगे 4 6 4 6 ऐसे डिविजिबिलिटी, मतलब ऐसे ये साइक्लिसिटी चलती रहती है। इसलिए यहाँ पे 4 की पावर 4 होगा ना, जब इससे करेंगे तो 4 की पावर 4, तो ये क्या आएगा 6, तो बस यही आंसर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। आगे करेंगे। आगे ये एक क्वेश्चन है, इसको अलजेब्रा में भी डिसाइड कर सकते हैं कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और इसको सिंप्लीफिकेशन में भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत कोई फार्मूला नहीं लग रहा है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। इसमें क्या लिखा है 4/3 की पावर इनवर्स है, मतलब पावर 1 है, तो अपोजिट हो जाएगा 3/4 हो गया, ठीक है। इसमें भी वही चीज है तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। और उसके ऊपर भी इनवर्स है, तो पहले इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 - 16/4, और पावर में इनवर्स है तो ये आ जाएगा -13/4, पावर में इनवर्स है फिर से उल्टा हो जाएगा 4/13, माइनस में आंसर आएगा। ये समझ गए? समझ में आया ये कि किस तरह से करना है? कुल मिला के मतलब ये है कि अलजेब्रा में ऐसे अगर लिखा जाता है तो उसका आंसर B/A ये हो जाता है। बस मेन कंसेप्ट ये काम कर रहा है। आगे देखेंगे। इसमें क्या दिया है, इनमें से कौन मिश्रित संख्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर में आया है 2020 में, और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। आप क्लास 4th 5th के बच्चों से पूछेंगे तो वो भी बता देंगे कि मिश्रित संख्या क्या होती है। ये तो सिंपल लिखी है ना, फ्रैक्शन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। ये भी जेल वार्डर 2020 में आया है। एक संख्या हमने मान ली x है, उसका क्या करना है 6/7 करना है। उसके बाद कि 1/3 किसके बराबर है 28 के बराबर है। 3 2 जा और 2 से ये आया 14, 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 98, ठीक है। अगला देखेंगे। अगले में क्या बता रहा है,
अगले में किसी संख्या के 5/6 का मान इतना है, तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। हमने माना x, तो x का 9/20 तुम्हें निकालना है। क्या करना है? x का 9/20 निकालना है। मल्टीपल कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि डेसिमल में आंसर दी हूं, पहली बात। दूसरी चीज, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमने लेट किया है x संख्या है, उसका 5/6 इक्वस टू कितना हो जाएगा? 655। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 1 जा, x बराबर 131 इंटू 6। इसकी वैल्यू निकालनी थी, यहीं पे रख देते हैं। 1316 इंटू 9/20। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 18, 6 1 जा 6, 7, उसके बाद 9 का करेंगे। 9 का करेंगे तो 2 का डिवाइड कर लेते हैं पहले। 2 3 जा, 2 9 जा, 2 3 जा। ठीक है, 10 अभी नीचे है, 10 अभी नीचे है और 9 का मल्टीप्लाई होना है, तो 9 का मल्टीप्लाई होना है, यहां लिखते। 9 का मल्टीप्लाई होना है तो 9 त्रिक 27, 2 9 9 81 और 2 83, 8 9 त्रिक 27, 27 और 30 और 5 35 और 10 नीचे था तो दशमलव लगाना पड़ा, तो कितना आया? 353.7। इस तरह के भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ये यूपीएसआई में ही आया हुआ है। ठीक है, जैसे वो इजी क्वेश्चन था, वो कांस्टेबल में आया था, जेल वार्डर में। इसमें ये आपको इसी लैंग्वेज में मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे कैलकुलेटिव। आगे देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है? ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से इतने रुपए अधिक है। ब्रेड और जैम की कुल कीमत इतनी दी है, ब्रेड की कीमत पूछी है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, एक तरह से लैंग्वेज बेस्ड। जैम की कीमत अगर हमने, ब्रेड की कीमत हमने लेट करेंगे, जैसे जैम की कीमत अगर डायरेक्ट करना चाहें तो ये इसका डिफरेंस दिया है 25 और इसके बराबर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो 25 बराबर इतना दिया है और 1 बराबर वैल्यू निकालेंगे, फिर ब्रेड की कीमत जो लेट की है वो मानेंगे, मतलब 25 ज्यादा कर देंगे तो ब्रेड की कीमत निकल आएगी। निकाल लेते हैं ऐसा ही, रुकिए लेट करके ही बता देते हैं, नहीं तो फिर आगे के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत हो सकती है। जैम की कीमत से 25 अधिक है x। ठीक है, ये ब्रेड की कीमत है, ये ब्रेड की कीमत है और ये जैम की कीमत है। ये हमने लेट किया है, ठीक है, ये लेट किया है। अब इसको जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? x प्लस 25 बराबर 75.50, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 25 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 5.50 और x बराबर 25.25, ये आ गया। अब इसमें 25 ऐड कर देंगे, 25 प्लस 25 में इसमें 25 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50.50, क्योंकि यही तो है ब्रेड की कीमत, तो बस ये हो जाएगा। समझ में आया कि इस चीज को ऐसे लैंग्वेज बेस्ड है, उसमें डायरेक्ट भी किया जा सकता था। आगे प्रैक्टिस सीरीज में और भी बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, आज पहली क्लास है। इसमें ये रेशियो का क्वेश्चन, रेशियो को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लिखा हुआ है? 13a बराबर 14b। ठीक है, तो a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा? 14/13। दूसरा क्या दिया है? 11b बराबर 13c, तो b अपॉन c बराबर क्या हो जाएगा? 13/11 हो जाएगा। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, जब a b c की वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू इसमें कॉमन होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए b कॉमन है, दोनों में b दोनों में कॉमन है, तो b बराबर है ऑलरेडी, बराबर नहीं करना पड़ेगा, तो बस यही आंसर हो जाएगा। 14, 13 और 11 a b c। समझ में आई बात? a ये दिया है, b ये दिया है, c ये हो जाएगा 14, 13, 11। ठीक है,
आगे और भी क्वेश्चन में बैलेंस करने के लिए आएगा, वो आगे बताएंगे। अभी ये बेसिक है, एक तरह से समझ लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखिए, इसमें ये पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 पचे 35, 8 पाँच 13, और ये डिवाइड सॉल्व होगा यहाँ पे, तो ये आया 1, और ये 9 का 117 में जाएगा, 9, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27 हो गया, 13 9 यहाँ होता है -1, 75 प्लस 12 हो जाएगा 77 हो गया, 121 में ऐड हो जाएगा, सॉरी 121, 75, ये 87 हो गया, तो 8 और ये 208 हो जाएगा, 208। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने कि 15, 30 और 24 का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लीस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है कि जो भी आप निकालेंगे तो उसमें लीस्ट इन सबसे डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 15 का डिवाइड करेंगे तो क्या सबसे चला जाएगा, जैसे ये हो नहीं सकता, लीस्ट लेते हैं ना, और मल्टीपल होना चाहिए इसका, 180 क्यों नहीं होगा। आप जब निकालेंगे एलसीएम 15 और 13 का 24 का, तो ये इससे डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन लीस्ट वाली बात आ गई ना इसमें। आप ये लगा, आप कहो ये लगा दें, लेकिन ये लगा नहीं सकते ना, क्योंकि लीस्ट की बात आ गई, तो ये 120 सही होगा। देखिए 15 का डिवाइड करेंगे 30 का 24 का, इसका भी डिवाइड इसमें हो रहा है। अगला देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है और उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समावर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। तो ये एक संख्या है, मान लिया x संख्या है, तो 3003 इंटू एक्स हो गया, गुणा कर दिया। 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होता है, 7, 11, 13, ये आपको एलसीएम नंबर सिस्टम में बताया गया होगा कि 101 होता है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे वही इसका एलसीएम होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x। फिर इसने क्या कहा था, फिर स्वयं से विभाजित करें, स्वयं संख्या क्या थी, x, क्या आ गया 3। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कांस्टेबल में आया हुआ है। आगे देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, 75 का x% बराबर न हो तो x का मान। इसमें एक कंसेप्ट ये छुपा हुआ है कि आप 75 का x% लिख रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 75% का x। देखिए कुछ फर्क आएगा इसमें क्या, नहीं आएगा। तो 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/4 इंटू एक्स बराबर कितना दिया है, 9, 3 3 जा 9, और x 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। समझ गए, बात आई समझ में कि किस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक मॉनिटर इतने रुपए में, कितने रुपए में, 20,500, इतने रुपए में खरीदा जाता है, इतने रुपए में बेचा जाता है, इसका हानि प्रतिशत बताना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये क्या है, सीपी, ये क्या है, एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 6150। बेस क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस 500 इंटू 100। ये क्या लिखेगा, ये क्या निकलेगा, मतलब लॉस परसेंटेज। क्या निकलेगा, लॉस परसेंटेज। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। अब इसको आप करेंगे अगर 3 टाइम्स में करेंगे, देखिए 3 5 जा 15, 3 2 जा 30 आ जाएगा। इजी है, कैलकुलेशन कुछ हार्ड नहीं है, ASI में आया है 2021 में। आगे देखेंगे, एक मोबाइल इतने में खरीदा जाता है, इतने में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत। इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये सीपी दिया हुआ है,
ये एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट होगा, उसका बेस सीपी बनेगा, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ 100 करेंगे और आ जाएगा, जैसे इसको हम कर देते हैं 49, बड़े में से छोटा घटाएंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है प्रॉफिट हो रहा है, 4300 546, ठीक है। तो 645 अपॉन सीपी क्या है 4300 इंटू 100, ये से ये चला गया 43 इंटू, इसमें ऑप्शन का सहारा लें, 5 3 जा 15 होता है, 5 आ गया यूनिट डिजिट, मतलब इससे डिवाइड हो रहा है, बस खत्म। समझ गए? आगे देखेंगे। इसमें दिया हुआ ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है एक तरह से। इतने में खरीदा गया, ये सीपी हो गया जिसने खरीदा है उसके लिए, इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया जाता है, 30% अधिक पर अंकित किया जाता है, उस अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा भी जाता है। तो कह रहा है स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत। इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये सीपी है, यहां पे ये एमपी बनना है, और जब एमपी पे आप डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है, एसपी आता है। क्या देंगे यहाँ पे, डिस्काउंट, ठीक है। तो सीपी कितना दिया है 15400 इंटू कितना बढ़ा रहा है, मूल्य को, इसके मूल्य को 30% अधिक कर रहा है, तो हमने 30% बढ़ा दिया, 100 से 130 हो जाएगा। उसके बाद छूट देना, अब ये क्या हो गया, ये हो गया एमपी। अब इसी पे तो हम छूट देंगे, तो छूट देंगे कितना 15%, 15% किसी में छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा 85% बचेगा, तो ये 85% हो गया। अब ये टोटल जो पूरा आ गया, ये क्या आ गया, एसपी आ गया। क्या आ गया, एसपी आ गया, क्योंकि अब डिस्काउंट दे दिया ना, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सते 35, ठीक है। और ये आ गया 20, ये 00 से ये 00 चला गया, ये 2 से ये 0 से ये 0, ये 2 से 77, तो इसमें आ गया 77 13 इंटू 17, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सत्ते 91, 9 13 सत्ते 91 और 9 100, 100 ये आ गया, और 17, तो 1700 के ये आ जाएगा 170 और 17, ठीक है। अब इसका हमें प्रॉफिट निकालना है, तो ये कितना दिया था 15400 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इतना, सॉरी उल्टा कर दिया, 17017 को 15400 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 7161, 1617, इसको यहाँ पे करते हैं 1617 डिवाइड बाय 1400 इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट है और ये सीपी है। अभी बताया था कि सीपी बेस होगा ना। अब इसको कैसे करेंगे, 2 जीरो जो जीरो कट गए। अब बात आई ऑप्शन पे, देखिए सब 10 दशमलव में दिए हुए हैं, सब 10 दशमलव में दिए, 154 का 10 गुना करेंगे कितना आएगा 1540, 1540 आएगा। तो 1540 इसमें सब्ट्रैक्ट करें जरा, 77 आया। अब 154 का मल्टीपल कोई ना कोई 77 होगा, तभी ये डेसिमल में वैल्यू आगे दी है। तो इसका मल्टीपल होगा, अगर हम 5 बार करें, अगर 5 को 20, 5 25, 2 27, 5 एकम 5 2 7, ये देखिए 770 आ गया। तो मतलब 0.5 वाला आंसर है। इस तरह से आप डेसिमल भूल के ये चीज सॉल्व कर सकते हैं आगे। अगर आप इसमें 154 का डिवाइड करने जाएंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन अगर आप इस अप्रोच से सोचेंगे कि 10 गुना कर दिया हमने तो ये इसके नजदीक पहुंच गए, उसके बाद करेंगे तो आ जाएगा। आगे देखिए, आगे ये एक सेम क्वेश्चन रखा है, ये भी इसी में आया है शिफ्ट में आगे, तो इसको आप करेंगे। सेम वही चीज है, लाभ प्रतिशत क्या था ये पूछा है बस। आगे इसमें ये एसआई का क्वेश्चन है, किस साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि
5 वर्ष में इतने का ब्याज प्राप्त होगा। पूछा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो ये बताया गया है कि SI बराबर क्या होता है? PR इंटू टी अपॉन 100, बस यही लग जाएगा। तो इसके लिए कैसे करेंगे? 950 इंटू 100 अपॉन में 4750 इंटू 5 टाइम, ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे आएंगे तो R के बराबर हो जाएगा। ये डायरेक्ट बताया जाता है, डेसिमल ये चला गया। अब इसको अगर हम 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, इसमें बचा 9, 19 5 जा और 9 5 जा 19 5 जा, और ये से ये चला गया, 25 चौको 100, 4% आंसर। समझ गए? अगला देखेंगे। अगला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यूपीएसआई में तो नहीं आया हुआ है, लेकिन काफी एग्जामों में, अभी रिसेंट ईयर में काफी एग्जामों में देखने को मिला है। इसको कैसे करेंगे? जैसे लिखा 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत इतनी है। यदि पेन की कीमत 2 रुपए प्रति कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 7 प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, तो 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत 136 हो जाती है। 12 पेन और 9 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी? ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, फर्स्ट गो में करने वाला नहीं है क्योंकि टाइम लेगा। करेंगे कैसे? मान लिया पेन X है और पेंसिल Y है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 8x प्लस 10y बराबर कितना दिया है? 132। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? यही लाइन इंपॉर्टेंट है। पेन की कीमत में 2 रुपए प्रति पेन, तो ये कितने पेन? 17। 2 रुपए कम कर दिया तो 17 में 2 रुपए कम कर दिया तो कितने कम हो गए? 34 रुपए कम हो गए। फिर उसके बाद पेंसिल की कीमत में 7 रुपए पेंसिल बढ़ जाती है। कितनी पेंसिल है? 6। 7 रुपए बढ़ जाती हैं तो 42 प्लस में हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? प्लस में 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो बस इसकी इक्वेशन बना दे, 17x प्लस 6y बराबर 136। लेकिन ये जो प्लस 8 आया है इसको यहाँ पे 8 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस आ रहा है ना। ये लाइन इसीलिए तो बोली थी, ये लाइन इसलिए थोड़ा ना बोली गई है कि इसको हटा देंगे या इग्नोर कर देंगे इसको। इसमें से करेंगे कितना आएगा? 128। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तब ये y और y बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको करेंगे 85x प्लस 30y बराबर 5 8 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। इसमें कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 8 त्रिक 24x, 10 त्याई 30y, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये आ गया। इसको यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये बड़ी इक्वेशन है इसलिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 24x प्लस 30y बराबर 396, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 4, ये आएगा 4, 5 में 3 आएगा, ये 2, इसमें से आएगा ये 1 और ये 6, x निकल के आएगा। ये जाएगा 4 टाइम्स में, देखिए 4 टाइम्स में जा रहा है, 4 टाइम्स में। उसके बाद अब उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हम इसी में रख देते हैं। इसको कहाँ पे निकालें? यहीं पे निकाल देते हैं। जैसे अगर इसको यहाँ पे रखते हैं, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, सॉरी ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। ये इक्वेशन नोट कर लिया होगा अगर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे? 17 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा? 128
तो ये आ जाएगा 68। तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, 68 यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 10। x और y की वैल्यू निकल आई। अब x और y की वैल्यू निकल आई, ये जो पूछा है उसने वो निकाल देंगे आराम से। देखिए जरा, 12x प्लस पूछा क्या है 9y की वैल्यू, 12 इंटू 4 और 9 इंटू 10, ये 90 और ये 48, कितना हो गया 138। 138 देख पा रहे होंगे आप कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसी तरह से आता है। इसमें और भी लैंग्वेज कठिन बनाई जा सकती है और बनाते भी एग्जाम में, मतलब और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन और भी मिले हैं ये आगे। अब अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे किया, तो इसके लिए आप अगली इक्वेशन बना सकते थे, जैसे ये भी बता दे रहे हैं कि किस तरह से आप इक्वेशन बना सकते थे। ये यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं कि दूसरी लाइन की आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये 17 पेन थे, कितने कम कर रहा था पेन में 2 रुपए, प्लस कितनी पेंसिल थी 6, कितने कम कर रहा था y में, y में कितने कम कर रहा था 7। समझ गए। अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 136 के। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वही चीज निकल के आएगी जो इक्वेशन निकल के आई थी, बस इसमें हमने डायरेक्ट यहाँ पे बताया कि इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि अगर +8 आया है तो वहां पे माइनस करते हैं जाके, अगर यहाँ माइनस आया है तो वहां पे प्लस करते हैं जाके, बस इतना अंतर है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है और सब कुछ दिया हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, SI बराबर P कितना दिया है 5200, 5 और 12, और यहाँ 100 होता है, ये चला गया, वो 60 हो गया, 12 पंचे 6 दूनी 12, और ये इतना आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, ASI में आया हुआ। ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए रखा है कि दिखा सकें कि हाँ इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ये कैसे होगा, इसमें 2 वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का दिया है, तो इसको कैसे निकालते हैं। SI के बारे में आपको पता होगा कि SI सिमिलर वर्ष में सिमिलर चलता रहता है, CI में मल्टीपल होता जाता है, लेकिन SI में वैसा ही चलता है। तो 2 वर्ष में कितना है और 3 वर्ष में ये कितना है 8320, और ये 7280, तो 1 वर्ष का निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, 1040 आया। अब अगर इस तरह से निकालते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू रही, ये 2 साल में यहाँ कुछ हो गई, उसके बाद ये तीसरा साल यहाँ कुछ हो गई, तो ये जो 2 साल की वैल्यू हमें दी कितनी दी है 7280, ये 2 ईयर की है ना, हमें ब्याज का कितने ईयर का मिला है, 1 ईयर का। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा 2 का मल्टीपल 2080। अब इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो प्रिंसिपल यहाँ का निकलेगा। तो 7280, 2080, 200 और ये 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 वर्षों के लिए 27% की दर से इतने पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे आएगा, पहले निकालेंगे ब्याज, ब्याज में फिर प्रिंसिपल में जब ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आएगा। इसको करेंगे कितना 21950 इंटू 27 इंटू 7 अपॉन में 100 है। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 चला गया, 10 नीचे है, 27 का करेंगे मल्टीप्लाई, 27 5 जा 135, 13 कैरी, 27 9 जा 243, 243 को इसमें करेंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 256, ये आ गया 25 कैरी, 27 1 जा 27 और 25 यहाँ पे 27 ऐड होगा, 7 5 12 और 4 5 5 कैरी, 27 2 जा 54, 54 और 5 59,
इंटू 7 में 10 चल रहा है तो इसको हमने डेसिमल लगा लिया। 7 5 जा 35, 3 7 छंग 42 और 3 45, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 1 9 सत्ते 63 और 1 64, 6 7 पचे 35 और 6 41, ये डेसिमल। अब इसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। 41485.5 21,950 5 5 8 5 13 9 4 13 1 14 2 और 1 3 4 2 6 435, ये आएगा। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा बस। प्रतिवर्ष 35% की दर पर 6 महीने के लिए इतने रुपए पर साधारण ब्याज करें। यहाँ पे क्या दिया है? 6 महीने के लिए। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रतिवर्ष दिया है तो हमें 6 महीने का चाहिए ना, तो इस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। बस यही इसका लॉजिक है। 12,600 इंटू 35/2 और परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। 6 मंथ का निकल आएगा ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये जाएगा 2 छंग 12 2 3 6 63 इंटू 35, 35 त्रिक्का 105, 10 कैरी 35 छक्का 210, 210 और 10 220, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गिरी ने 35, क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? गिरी ने 35,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 60,000 के साथ गणेश उससे जुड़ गया यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। अब P1 मान लें, इधर I1 मान लें, इधर T1 मान लें। सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, यहाँ T2 मान लें। दोनों का डिवाइड कर देंगे तो P1/P2 बराबर इन्वेस्ट1 और इन्वेस्ट2 इंटू T1/T2 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ये आ गया फॉर्मूला। इसमें गणेश इस व्यापार से कितने महीने बाद मिला, ये बात हुई है। पहली चीज तो ये रेशियो, क्योंकि रेशियो में बात हो रही है तो ये जीरो ऑलरेडी कट जाएंगे, तो ये 3 जीरो काट दिए। 35 पहले पता है ना कि 35 जो है गिरी है, गिरी 12 महीने तक रहा था। 60 जो है ये 12 से कुछ कितने दिन बाद आया, यही तो पूछा है। और प्रॉफिट का रेशियो ये बताया है, बराबर वितरित किया गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 सत्ते 35 और ये 12, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 12 बराबर 12 ब्रैकेट 12 माइनस एक्स। 12 से 12 चला गया, 12 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर 5 मंथ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है यूपीएसआई में। ये क्वेश्चन ऐसा है कि कैलकुलेटिव भी है, उसके बाद ये 2022 सीजीएल में एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है। पहले यूपीएसआई में आया होगा, उसके बाद ये इसमें सीजीएल में आया हुआ है। क्या लिखा है कि 2 पाइप 702 मिनट और 1170 मिनट में टंकी को भरते हैं। टंकी में एक रिसाव का पाइप है, मतलब लीकेज है। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो खाली टंकी 468 मिनट में भर जाती है। मतलब पहले ये चल रही थी, फिर ये चल रही थी, फिर एक रिसाव वाला पाइप है, उससे ये तीनों को जब एक साथ तीनों को खोल दिया जाता है तो इतने मिनट में भर जाती है। तो कह रहा है टंकी जो खाली करने में अकेले रिसाव पाइप को कितने मिनट लगेंगे। पहला मान लिया ए है तो इसमें 702, उसके बाद बी 1170, उसके बाद ए प्लस बी, और ये जो सी है ये लीकेज पाइप है, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं दर्शाएंगे, ऊपर डॉट लगा लेते हैं, 468। अब बात आती है एलसीएम की।
702, 1170, 468 देख के आपको क्या नजर आ रहा है? 702 को जरा 2 से डिवाइड करिए। 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से करिए। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से करिए। 2 अट्ठे 16, 2 9 18 इंटू 2। ये चीज यहां से आ गई। इसको करिए। 2 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8। यहां से देखिए दिख रहा है 234 का ये 3 गुना दिख रहा है। 3 चौको 12, 3 त्रिको 9, 10, 3 दूनी 6, 1 7। कहीं ना कहीं 234 छुपा हुआ है इसमें। 234 इंटू 3 इंटू 2, इन दोनों का मिल गया। ये 3 है, ये 2 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में हो रहा है? 0 कैसे आएगा? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20, यहां 5 दूनी 10, मतलब 11 के जा रहा है, 5 भी है। इस तरह से एलसीएम इसका निकालेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर छुपा हुआ है। और ये दो जो होता है 234, ये 13 इंटू 18 भी होता है। ये स्पेशल नंबर है, ध्यान रखिएगा। अब 702 का करेंगे तो ये 3 टाइम्स, तो यहाँ 10। ये इसको करेंगे तो ये 5 टाइम्स के साथ, तो ये 6 आ जाएगा। इसके साथ करेंगे तो ये 2 टाइम्स के साथ, तो 15 आ जाएगा। अब उसके बाद 10 और 6 16, 16 प्लस सी बराबर 15 है। सी बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। तो पता चल गया ना, सी जो पाइप है वो लीकेज पाइप है। कितने मिनट लगेंगे भरने में? इन सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन सी से डिवाइड, मतलब माइनस। 5 दूनी 10, त्याई 30, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9, 10, 3 दूनी 6, 1 7। ये आएगा। सी का जब डिवाइड करेंगे इसमें तो ये टोटल निकल आएगा। तो बस यही है, समझ गए? इसको ये ध्यान रखिएगा। और ये चीज 234, ये यहाँ पे प्राइम फैक्टर होगा, इसलिए ये चीज एलसीएम आ गया। अगला क्वेश्चन, एक टैंक को 115 मिनट में, बी 69 मिनट में, सी 46 मिनट में खाली करता है। ये लीकेज है, तीनों एक साथ खोल दिए जाए। बस ये तो इजी क्वेश्चन है। एक 115, बी 69, सी 46, ये लीकेज है तो इसमें यहां ऐसे लगा दिया। एलसीएम लेंगे, ये 23 का मल्टीपल, ये भी 23 का मल्टीपल, ये भी 23 का मल्टीपल, तो 23 तो आएगा ही आएगा। 23 पंचे, 23 त्रिक्का, और 23 दूना 46, ये एलसीएम है। 23 पंचे हो गया 6 आ गया, तो और 23 त्रिक्का 69 हो गया, तो 10 आ गया। 46, 23 दूना 46, तो यहाँ 15 आ गया। अब खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? देखिए, इन तीनों एफिशिएंसी को अगर ऐड करेंगे तो ये तो माइनस में आएगी ना। 16 माइनस 15, 1 आएगा कि नहीं आएगा? ये लीकेज पाइप है तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा, तो बस इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 त्याई 15 दूनी 30, 23 इंटू 30। इस तरह से जब सब डिवीजन करेंगे या अलग अलग से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो जल्दी एलसीएम लिया जा सकता है। आगे देखेंगे, ये क्या है? नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम कर सकती हैं। अकेले नैना 12 दिन में, तो दूसरे वाले का पूछा होगा, कल्पना का पूछा है। नैना प्लस कल्पना कितने में? 10 दिन में। और नैना अकेले कितने दिन में? 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम 60 ले लें। ये 6 और ये 5, तो इसकी कितनी आ गई? 1 आ गई। इफिशियंसी इसकी 1 आ गई कि नहीं आ गई? एन की टोटल 5 आई है, तो के की कितनी आ जाएगी? 1। और 1 का जब 60 में डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
यदि कोई व्यक्ति 61 किलोमीटर पर आवर की बजाय 65 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, स्पीड 1 स्पीड 2, तो वह 100 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। जब वह 65 किलोमीटर पर की चाल से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहां कांस्टेंट है, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो स्पीड क्या दी है, S1 रेशियो S2 अगर हम निकालें तो क्या दिया है, 61 रेशियो 65, ठीक है। और यही तो डिस्टेंस का हो जाएगा ना, D1 और D2। इन दोनों के बीच का अंतराल कितना बताया है, 4। क्वेश्चन ने कितना दिया है, 100 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 1 बराबर 25 किलोमीटर। किसका पूछा है उसने, 65 किलोमीटर वाले का। ये पूछा है 65 इंटू 25, 25 पंचे 125, 12 कैरी, 25 छक्का 150, 150 और 12 162, ये हो गया। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।